इंसेन। मेरा नाम है विकास कनोजिया आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे। और आज का जो मतलब फाइनली जो बिग बॉस का है फैमिली वीक शुरू हो चुका है हमारे घर में और हमारे घर में फुल धिंगाना चलो। मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। हाँ बंद कर दो वरना मैं मोबाइल गिरा देंगे और तेरी पूरी पोल खुल जाएगी। वही तो यस फाइनली तो आफ्टर 2 days चलो तो 2 दिन के बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं रिव्यू करने के लिए। ठीक है, और आई होप भैया आज का एपिसोड देख लिया होगा। फाइनली बिग बॉस का फिनाले वीक नहीं, फैमिली वीक शुरू हो चुका है, जहां पर सबके फैमिली मेंबर्स आते हैं। वो लोग मस्त से रोते धोते रहते हैं, बड़ा मजा आता है भैया देख के। इतना इमोशनल होते हैं हम लोग। राजेश तो इतने टेसुए बहा के रो रहा था, बहुत रोया भाई, मैं बहुत रोया, इतना मतलब रोया हो ना। वो निकी की माँ देख लेती तो वो बोलती चल बेटा नहीं गई, ये मेरी कौन सी औलाद है। मुझे नहीं निकी की माँ को लगता कि शायद इसी ने निकी को पैदा किया है, यही निकी की असली माँ है। यही निकी की असली माँ है। ये मेरी बच्ची थी ना, ये क्यों इतना बेगानी शादी में अब्दुल्ली क्यों दीवानी हो रही। ये इसको देख के बोलती है। लेकिन मुझे एक सच में बताता, मुझको देख के ना बड़ा मुझे बहुत हंसी आ रही थी एक्चुअली। निकी का जो सीन हुआ, नॉर्मली तो हम लोग है ना बहुत टेसुए बहाते हैं इन लोगों को देख के, अरे बेचारे इतने दिनों के बाद मिले। लेकिन यार गेम का फॉर्मेट है, सबको पहले से पता है इतने दिन रहना है अंदर और फिर भी रोना क्या है। मैं तो कितने दिन हो गया मैं देखा नहीं मेरे घर कब से नहीं देखा विकास मैंने। अभी आके गए अपने घर वाले, लेकिन घर अच्छा हाँ घर, यस ही हैजंट बीन, मतलब मैं तो भी बीच में जाके आया घर पे। 9-10 महीने हो गए रहेंगे। मैं आई थिंक उससे ज्यादा लॉकडाउन से पहले गया था मैं, उसके बाद में गया ही नहीं। तो मैंने तो कितना रहना चाहिए, हम थोड़ी रोते, हम ऐसे तो उसके लिए घर वालों को भी याद आनी चाहिए। उसके घर वाले सोचते अच्छा है उधर इस पट। ओके चलो ठीक है। तो एक्चुअली विकास पुणे 11% कॉलेज शुरू होना रही है, काफी टाइम से चल रहा है वो। बीच में पहले 28 बोला था, फिर 4 हो गया, अब 11 बोलते हैं। लेट्स सी होता है या नहीं होता है। हाँ चलो ठीक है, अब आते हैं इस पे। तो एक्चुअली एपिसोड जो है वो शुरू हुआ कहाँ से, उस टास्क के ऊपर जहाँ पर इनके कैप्टनशिप के कंटेंडर्स ढूंढने थे। यार टास्क तो इतना बढ़िया था, मुझे टास्क बहुत पसंद आया। कभी ऐसा होता है ना कि बिग बॉस है ना इन लोगों के साथ खेल जाते हैं। देखा जाए तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी टास्क अगर करेंगे, कैप्टनसी के लिए लड़ेंगे तो इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तब हम इनको दिखाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें रहती है, वो बात की बात है। लेकिन जब इन्होंने टास्क इस तरीके से डिजाइन किया ना, कोई किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं था। और अंदर जो बैठे हुए थे सोनाली और अली, इन दोनों के हाथ में सब कुछ था कि किस लाल में या ग्रीन में किसको उनको जहर डालना है या फिर किस में दवाई डालनी है। हाँ। तो ये जो दोनों थे ना, इन दोनों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाली खेल गई लिटरली, मतलब वो अली को चूतिया बना दिया बंदी ने पेटे। हाँ, और अली बन भी गया। वो शाना का हुआ है ना, पता नहीं कहाँ मुंह मारता है, तो शाने को मुंह मार दिया बिल्कुल। और आप सबको एक खबर दे दे, राखी सावंत कैप्टन बन चुकी है। इसका मतलब सारे जो घर वाले आए हुए थे उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा राखी को ही वोट्स दिए हैं। अब जिन लोगों ने नहीं दिए हैं वो लोग सोचो कितना मुंह के बल गिर गए हो तुम लोग। काहे ऐसा करते हो, है ना। तुमको पता है, मतलब मैं घर वालों को ही बोल रहा हूँ, इन लोगों को पता है एंटरटेनमेंट राखी दे रही है, इनको पता है हंसी मजाक या शो को टीआरपी राखी दे रही है, फिर भी उसको वोट नहीं करके जाने वाले। यार क्या पागल लोग हैं। चलो ठीक है, अब देखो इन लोगों ने वो सब किया। सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये बंदा विकास जो है उसने रेड एप्पल खाकर और वो जीत गया, मतलब कि सेव हो गया, और उसने अली को डॉक्टरशिप की उसे निकाल दिया और खुद डॉक्टर बन गया। और तुम लोग बिग बॉस नहीं लेकिन वो स्ट्रेटेजी जाने थे। लेकिन अली को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का कुछ डिसाइडेड था ही नहीं। और विकास हमेशा ऐसे गेम खेलता है बिल्कुल पोकर फेस बना के, क्या हाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो यही नहीं वही नहीं। और वैसे भी विकास एक बार बन चुका है, और जैस्मिन ने जितनी उसकी इज्जत के धज्जियां उड़ा दी है ना, कि तेरा ऐसे नल्ला कैप्टन है, ये कैप्टन है, वो कैप्टन है, बहुत बोला है उसको। हाँ किया वो था भी वो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बोला गया ना, तो सामने वाले बोले चल जाने दे, इस बार में बनूंगा नहीं, बंदे को वापस मौका मिल जाएगा उसको टारगेट करने का। इसलिए उसने पहले से ऐसे कुछ था नहीं उसके अंदर स्पार्क कि वो खुद बनना चाहता। लेकिन वो हाँ डेफिनेटली राखी के लिए तो खेल ही रहा था, क्योंकि राखी तो उसको बहुत सपोर्ट कर ही रही है। और विकास जैसे ही बना उसने अली को हटा दिया। और तुम लोग ये देखो, बिग बॉस खुद चाहता था शायद कि राखी या इनमें से कोई एक कैप्टन बन जाए। जैसे ही अली बाहर हुआ और जैसे ही पावर में सोनाली और विकास आ गए, इन लोगों ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब ये लास्ट राउंड है।
हाँ। उससे पहले उसके बाद में भी 3 राउंड के अंदर बिग बॉस कभी वो नहीं करता है। हाँ। 3 राउंड के अंदर जैसे ही सोनाली और विकास पावर में आ गए, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि अगला जो आने वाला है वो लास्ट बजर होने वाला है। एग्जैक्टली। तो अब खुद सोचो कि भाई यहाँ पर बिग बॉस भी खेल गया। बिग बॉस खुद चाहता था कि राखी कैप्टन बन जाए, और बिकॉज बिग बॉस समवेयर न्यू कि लोग सोनाली जी को वोट नहीं करने वाले हैं। और सोनाली अगर बन भी जाती ना तो ये लोग उसको दबा देते, क्योंकि अली पहले से ही बोलना शुरू कर दिया। जैसे अली को लगा कि उसके साथ तो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी गलती हो गई, यार इस बंदे के मुझको तो धोखा दे दिया। लेकिन खुद कैसे है पता है उसको, वो तो बाहर जाके डिस्कस करके आ रहा है और अंदर कसमें वादे लेके बोल रहा है नहीं मैंने किसी का नहीं किया नहीं किया। खुद कितना पलटी मार रहा है और उस बंदे को बोल रहा है कि तूने कर, जबकि उसको पता ही नहीं था कि विकास सच में वो जाके सही एप्पल खाएगा। बट स्टिल चल ठीक है, विकास भी कभी कभी दिमाग लगा लेता है, विकास भी आगे निकल गया और उसकी वजह से राखी भी आ गई फोकस में। अभी ये दोनों के बीच में जो था कंपटीशन कैप्टनसी के लिए, इसके लिए लोगों के दिल में एक नहीं कि इसे प्री डिसाइडेड था कि अभी हम लोग देखते किसको सपोर्ट करेंगे। अब हाँ अब देखो यहाँ पे ये सब टास्क खत्म हो गया। टास्क के बैकग्राउंड के अंदर अर्शी का क्या चल रहा है यार? अर्शी हैज टोटली लॉस्ट हर प्लॉट। और इसके अंदर और एक बंदी है जो बंदी की किरकिरापना खत्म ही नहीं होता, एंड दैट नेम ऑफ दैट पनौती इज जैस्मिन। अब वो इतनी पनौती गिरी कर रही है, सलमान के सामने तो सब बोल दिया, थोड़ी देर पहले बोल रही है कि मैं राखी को कैप्टन बनाऊंगी क्योंकि वो बंदी ने मेरी वजह से चोट लग गई थी, और उसके बाद उसी से लड़ती बैठी है। हाँ मतलब पहले बोलेगी देखो जब डिसाइड हो गया कि दोनों में से कोई बनेगा, मैं तो राखी को ही सपोर्ट करूंगी, मेरी वजह से तो उसको लग गई थी। फिर बाद में अंदर जाने के बाद तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? जवाब नहीं है या हिम्मत नहीं है? और वो Dude, are you serious? वो ये बोल रही थी कि लोग तो क्या क्या बोलते हैं हम दोनों के रिलेशन के बारे में। तो राखी बोल रही कि सामने बैठी हूँ नाम ले मैं ही बोलती हूँ, हाँ तुम्हारे बारे में बोल रही, हिम्मत तो नहीं उसकी बात करनी। और ऊपर से बात कर रही कि तुमने मेरे कैरेक्टर के बारे में बात की वगैरह। मुझे एक चीज राखी की बहुत अच्छी लगी, वो कैसे बोल रही थी पता है? बोल रही थी कि ये जो खजाना है ना, खजाना लेके नहीं चलना चाहिए कभी भी। तो बोले कौन सा खजाना? बोले यही गिले शिकवे वाले, मतलब वो बोलना चाहते थे कि जो बैगेजेस जो रहते हैं ना वो कभी साथ में लेके नहीं चलने चाहिए। जो तुम्हारे बैड एक्सपीरियंस है वो हमेशा साथ लेके नहीं चलने चाहिए, उनको उधर ही छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज रह जाते हैं। राखी बोल भी रही थी ना, अब छोड़ देना, मैं भूल गई तो छोड़ दे, वापस शुरू कर। आपके साथ तो कभी नहीं। मुझे इतना खुशी हुई जब शिल्पा जो आई थी, आपको याद होगा शिल्पा जो अभिनव से मिलने आई, उसने राखी की तारीफ की, वो अंदर राखी वो जब चिल्लाई मुझको इतना सही लगा, बिकॉज शी नीड्स दैट कॉन्फिडेंस यार, ताकि वो एंटरटेन करती रहे ना। ये नल्ली जैस्मिन को शुरुआत में कितना बूस्ट किया गया, तभी तो इतना नक्चड़ी होकर बैठी हुई है वो। आई रियली वांट कि सलमान इस हफ्ते फिर से आके सबको छोड़े, उसको डांटता बैठे 2 दिन, बड़ा मजा ऐसे मुंह लटका के बैठे। मुझे निकी का जितना हंसिया है ना उतनी जैस्मिन को देखने में हंसी आने वाली है कसम से, क्योंकि इतने इरिटेटिंग लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे यार। बहुत किरकिरी बंदी है, बहुत ही ज्यादा किरकिर करती रहती है कंप्लीट। फिर उसके बाद शुरू हुआ अपना टास्क, जहां पर टास्क मतलब कि लेकिन अंदर की बातें भी रहेगी भाई, जैसे कि ये आर्शी को हो क्या पागल हो गया, आर्शी पगलैट हो गई है। कौन सा नशा पता नहीं जी, कौन सा नशा करती है ये पगली तो हर एक से जफा करती है, हर एक पे फिदा होती है। क्या प्रॉब्लम है यार अर्शी की? उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। उसकी प्रॉब्लम एक ही है, उसकी शादी करा दो उसके अब्बा को बोल के, वो कभी आएगी नहीं इंडस्ट्री में। हाँ बस वो तो ये चालू रहता है उसका, मुझे मर्द चाहिए। उसके यार इमेजिन, मतलब शादी हो गई, 1 साल तक पति के साथ हो गया, और उसके बाद अब मुझको नया मर्द चाहिए, ऐसा हो गया तो उसके पति तो ऐसे नहीं करेगी, डेंजर है वो, ऐसे कुछ नहीं करेगी। बाद में ये ऐसे नौटंकी करती है यहाँ पे या घर पे, ऐसे कुछ पर्सनल लाइफ में तो बहुत अलग रहेगी, पता है क्या? हाँ ये भी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग होगी शायद। चलो ठीक है, बात करते हैं अब आगे के एपिसोड के बारे में। अब चालू करें, सबसे पहले अब हमको बता दे कि सबको अलग अलग टाइम स्लॉट मिलने वाला था, 100 मिनट के अंदर डिवाइड किया जाएगा, और किसी को भी सेम टाइम नहीं मिल सकता। अली को 10 मिनट किस बेसिस पर दिए गए? यार बेटा बाहर जाकर आया है, मिला नहीं होगा, वी अग्री फोन पर वीडियो कॉल तो कर चुका होगा, काहे 10 मिनट दे दिए वो? समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब ये लोग है। पहले तो बात ये है कि जो 4 लोग हैं जो पहले से है, जो राहुल ने बोला कि ये जो 4 है, जैसे जैस्मिन, रुबीना, अभिनव और
ये कौन है अपना वो खेकड़ा एजाज सॉरी। तो इन 4 लोगों को मैक्सिमम टाइम मिलना चाहिए देखा जाए तो। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा भी मिल गया तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो अभी आया और ये लोग पहले दिन से है। जो सही भी बात थी, राहुल ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अर्शी कहाँ सुनने वाली थी, इवन उसने बोला जब आएंगे तब देख लेंगे, जब आएगा। अरे भैया पहले से डिसाइड करके रखो ना। अरे वो तो जाने दे अली के लिए टाइम मांग रहे थे तो अर्शी से डिस्कशन चल रहा था कि तुझे क्या लगता है कितना देना चाहिए यार। पर देखो अगर सबको एंड में 4, 5 और 6 मिनट भी मिलने वाले हैं तो आई थिंक राहुल को, अली को और कौन है जो लेटा है, निक्की को सबसे कम टाइम देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बाद में काफी लेट, सबसे लेट तो यही तीनों है ना। लेकिन इन तीनों को काफी वक्त दे दिया गया, 10-10 मिनट, निकी को 8 मिनट क्यों दिए गए, गॉड नोज, बिकॉज अदर्स डिजर्व्स मोर। यही नहीं समझता। किसी ने तो भी बहुत डेंजर चमत्कार की बात क्या की है, इमेजिन कोई चमत्कार हो और राजेश का और जैस्मिन का रिश्ता हो, तो पता नहीं तुम क्या करोगे फिर। देखो पता है वो जैस्मिन कैसी है, इसके साथ तो पता है वो एक कमीनी औरतें होती है, एकदम निठल्ली नल्ली, जो पति के सामने मैंने तो आज इतना काम किया, पैर दबाते हुए मैंने तो आज इतना काम किया, उतना काम किया, और कट टू वहां जाकर इसकी माँ को क्या रे कलमुही बर्तन नहीं धो सकती, वो वैसी है, बहुत डेंजर बहू बनेगी वो। मतलब पति को तो सच में पति को पटा के रखेगी, और ससुराल वालों की तो जो झंड करके रखेगी वो। और पति, आपको तो पता ही है मैं कितनी अच्छी हूँ, इसके सामने मम्मी जी आप आइए ना, मैं आपके पैर दबाती हूँ, मम्मी इसके जाते ही मैं पैर दबा बुढ़िया, वो वैसी है। अरे देवा, उसको पता नहीं घर में सुनना, जैस्मिन को पता नहीं होगा फिर शायद मेरे घर वाले फिर कैसे खतरनाक है, कैसे अस्त्र शस्त्र निकाल के इसको पता नहीं, इसी घर में मैं भी रहता हूँ। मोहनजुलिका पार्ट 3 एक पार्ट 2 रूबीना है, सॉरी राखी है, पार्ट 2 राखी है। मोहनजुलिका का भाई भी पैदा हुआ है, वो जूली हम जो है। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। फिर मैं 7वें फ्लोर पे रहते हैं, हम फेंक दूंगा ऊपर से गैलरी में रख देंगे, चिल उठा के लेके जाएगा। ऐसे ही ना आगे। यस, तो फिर एक्चुअली चलो अब आते हैं। तो ये जो टास्क था इसके अंदर 100 मिनट के अंदर हर एक को इस तरीके से मिनट्स लेने थे, ये यूनिक हर एक के पास आना चाहिए और एक ही बार आएगा। जैसे 11 मिनट किसी को दिए तो और दूसरा 11 मिनट यूज नहीं कर पाएगा, 10 मिनट किसी को दिए तो और कोई 10 मिनट नहीं यूज पाएगा, उससे ज्यादा कर सकते उससे कम कर सकता है, लेकिन सेम मिनट्स कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर इन लोगों ने निकी को स्टार्टिंग में दे दिया 9 मिनट का। अभी देखो निकी का तो स्टार्ट हो गया, निकी पहले चालू हो गया रोना, मतलब बाप रे। अभी तो और ऐसा निकी रेगुलर नहीं हुई। और वो गाउन के अंदर कैसे भागी, देखा कि बच्चे की जैसे केजी के बच्चे रहते ना, लिटरली मैं तो उसकी माँ को सच में देखना चाहता था कि आपने कैसी लड़की, मतलब ऐसी डेंजर, मतलब एकदम ऐसी बच्ची हमने कभी देखी नहीं है। वो परिवार वाले कभी आते हैं मेहमान, असं कसं तुम्ही एकदम असं तुम्हाला वाटलं नाही कधी हिला 2 कान खाली द्यावा, अशा सटासट द्यावा 2-3 ठेव की अरे तुला काही कळतं की मी थोडंसं तरी ऐसा दिल में आपको कभी फील नहीं हुआ की अरे आपली पोरगी एखादा फटका बजा देना चाहिए था सही टाइम। मराठीत असं नाही वाटलं तुम्हाला की आपली पोरगी शेफारली आहे, तिच्या 2 झेंड्या ओढून काढावा, 2 खाना खाली द्यावा। पर सही में आके एक चीज बोली कि हमारे संस्कार ऐसे ने हम गाली नहीं देते राखी के जैसे, ठीक है, लेकिन उसकी माँ ने ये नहीं बोला कि हमारे संस्कार ऐसे, क्या पता हो भी सकते हैं, ये पता नहीं, क्योंकि दूसरों को भूखा रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं कपड़ों के लिए, ठीक है, दूसरों को हम लोग है ना नीच दिखा सकते हैं, खुद गाली दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे देने लगे ना तो फिर हम लोग बोल देंगे हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, तो फिर ऐसे बात नहीं। जितने कांड करके रखी है ना, मुझे लगता है आंटी ऐसा ना बोलो, आपकी बेटी बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। संस्कारों की तो बात आप करो ही मत। माँ बाप के कौन नहीं, माँ बाप के लिए अपना बच्चा एकदम सर्वगुण संपन्न रहता है। अरे 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 पैसे मिले, देखा मैं बोलता हूँ भिखमंगी जैसी शक्ल लेके मत बैठा करो, ऐसा भिखारी दिखता है ना, लोग पैसे भेज देते हैं इधर। कुछ नहीं, कौन है ईशाज लाइफ, ईशा जी थैंक यू सो मच, इसकी बात मत, ऐसी गंदी भिखारी जैसी शक्ल देख कर ना तुम लोग और पैसे भेजे इसको, चलो। नहीं, लेकिन मैं निकी के बारे में सच में एक चीज बहुत अजीब है, निकी किसी भी एंगल से एथिकल नहीं लगती, पहली तो बात ये है, ठीक है। निकी की मैंने बहुत तारीफ भी की है पहले भी, अभी भी करता हूँ जब अच्छे कांड करती हूँ, पहले से भी कांड ही करते आ रही है, लेकिन जितना उसने कुछ किया है उसकी माँ ने अभी तक देखा नहीं, क्या मतलब उसको देखते नहीं यार, पता है खुद ही ऑफ कर क्या बिग बॉस आ रहा है, अरे टीवी बंद कर रहे ये निकी को कौन देखेगा। और नहीं वहां पे आके देखो अपने बच्चे की तारीफ करनी पड़ती है ना, घर में जाने के बाद तो आंटी मस्त कूटने वाली है उसको, उसके बाद इधर कलमुही इधर पहले उसको दे तो आगे उधर ठोसती में तुला
पर एक्चुअली देखो पता है कैसा, निकी जैसा रोई अभी तो आई है, 4 हफ्ते हुए इसको आके, इतना क्या रो रही है, इतना तो वो जाके नहीं रोई होगी, पता नहीं। अभी तो जाके आई है, कितने 2-3 वीक पहले तो घर पे जाके आई है। एक चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि उसके घर पे थोड़े इश्यूज चल रहे उसके भाई के बारे में। That's very sad. That is really sad कि उसके भाई का कोई हिप रिप्लेसमेंट का कुछ चल रहा है शायद, है ना, उसी का चल रहा है। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर थिंग ये चीज ऐसी है ना कि यहाँ पे बंदी की जो पर्सनैलिटी है वो दिख रही है, बाहर आ गई, बाहर उसको आके उसकी मम्मी ने बोला रहेगा कि रुबीना के साथ जाके तो फ्रेंडशिप करेगी, रुबीना बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा दिख रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तू बहुत बुरा दिख रही है, विलन दिख रही है, वैन दिख रही है, तो तुझको उसकी तरफ से जाना पड़ेगा। वो घर के अंदर आने के बाद उसकी माँ आते ही वो बोली मैंने रुबीना से दोस्ती कर वो बोली। पर यू नो मुझे एक चीज अच्छी क्या लगी उसकी मम्मी की, उसकी मॉम ने बोला राखी गालियां देती है पर वोट राखी को ही किया, मतलब बिकॉज उसकी मम्मी को समझ में आ रहा है यार एंटरटेनमेंट राखी दे रही है, क्लियर दिख रहा है उसकी राखी की उनकी बेटी से बनती हो या ना बनती हो, शो को एंटरटेनमेंट राखी दे रही है, वो दिखता है, समझदार औरत है यार वो। पर चलो ठीक है आगे आते हैं, चलो अब आते हैं वापस से एपिसोड के बारे में। सॉरी आगे उसके बाद सेकंड अभिनव को बुलाया गया, अभिनव से मिलने शिल्पा अग्निहोत्री आई थी, शिल्पा अग्निहोत्री ना, यस शिल्पा आई थी। और शिल्पा क्या कोई मुझे बता सकता है अभिनव और शिल्पा का रिलेशन क्या, आर दे ब्रदर एंड सिस्टर? कभी ऐसा कुछ सुना नहीं कि शिल्पा उसकी बहन है या ऐसा कुछ है। चलो तो अभिनव ने शिल्पा ने बहुत अच्छी बातें की यार। ओके यस भाई बहन है, यस ओके ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, राखी यस, तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों को मालूम है क्या फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी यार। चलो पर मैं एक चीज बोलूंगा यार, शिल्पा ने इतनी अच्छी बातें की, कितनी मैच्योर बंदी है वो, कि उसने सब की इसकी तरफ से ये मैसेज है, उसने इतने प्यार से सब संक्षिप्त तरीके से बताया, किसी की बुराई नहीं की, तुम अच्छा कर रहे हो, उसने सिर्फ ये बोला, कितने अच्छे से बताया है ना। इधर पे उसने तो ये किया, हमारा बच्चा तो इतना अच्छा, इसने तो ये कर दिया, तू तो बहुत अच्छा जा रहा है, ये वो ये नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने ऐसे बोला नहीं ना, ऐसे नहीं मैं जनरली बोल रहा हूँ, देखो पता है किसने किया, सोनाली जी ने जो किया ना, दैट वाज किरकिरी की। सोनाली जी जो है ना वो पता है क्या, वो बहुत सही जा रही थी, लेकिन जब तक मुंह बंद था तब तक सही जा रही थी, बाद में फिर ये तो देखा ना, ये तो लोग तो उसी को मुंह खोलते यार तुम किसी की माँ, मतलब निक्की वो मिलने आई है ना, राखी को चूज कर दिया और इनको नहीं किया, तो फिर सोनाली जी को गुस्सा आ गया। देखो ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड ये होना चाहिए कि कोई खुश है इस चीज का, कि उसकी माँ आई वो खुश थी, वो लग नहीं रही थी वैसे निक्की रो तो रही थी, सैड ज्यादा लग रही थी, खुश कम लग रही थी। मुझको लगता है निकी ना कॉन्शियस हो गई, उसकी वीकेंड के बार पे उसको 2 बार बोला गया ना, तो 2 बार उसको वीकेंड के बार पे बोला गया, तो वो कॉन्शियस हो गई ये मैं कहीं बुरी तो नहीं जा रही। अरे क्योंकि वो गई बहुत अच्छी इमेज से थी, एक पॉजिटिव इमेज से गई थी यार, एटलीस्ट जब पहले फर्स्ट टाइम गई थी, और जब वापस आई है तो क्योंकि उससे पहले उसको कभी सलमान ने कुछ नहीं बोला, और अब सलमान उसको कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो गया है, तो मेरे को लगता है निकी वो कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए निकी ने इतना किया। नहीं लेकिन फिर भी निकी बहुत अजीब है यार विकास, मतलब है थोडी अजीब ही, पहिले दिन से अजीब आहे. आंटी तुम्हाला निकी भेटली नाही, निकी परत आली ना, तिला द्या तोंडात फाइट है या मराठी खराब है. ओ मुंह पे मारो मतलब उसको. चलो ठीक है फिर मुझे अभी समझा मैंने क्या बोला. सॉरी व्हाट आई मेंट इज दे हो गया फिर टॉपिक चेंज कर देना. चलो अब आते हैं वापस आते हैं. अब अगला के अभिनव शिल्पा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. अब फिर उसके बाद आए अली के घर वाले. अब अली के घर वाले जो है वो लोग, मतलब उसकी बहन आई थी और उसने जैस्मिन और अली के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की. मुझे एक चीज वो लगा, अली की बहन ने तारीफ नहीं की या उसको एफर्मेशन नहीं दिया कि हाँ तेरी और जैस्मिन की हम शादी करवा देंगे. मेरे को लगता है देखो उसके घर वालों को भी ना दिख रहा है वो जैस्मिन कितनी डेंजर है. उसकी बहन को समझ गया था ये दुल्हन बन के आई ना पापा घर की तो हालत कर देगी ये, न को ऐसी बहू हम लोगों को. वो ऐसी इमेज बना रही है. गाइस तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो उसकी बहन ने एफर्मेशन नहीं दिया हाँ सब ठीक ही है, ये नहीं क्या सब ठीक होगा ऐसा कुछ तो कहा उसने, हाँ नहीं बोला एंड में. तो मुझको लगा कि ये मेरी तरफ से तो थम्स अप ही, मेरी तरफ से थम्स अप ही है, फिर उसके बाद देख लेंगे सब ठीक ही होगा. मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करती है, इतने फॉरवर्ड काम करते हैं ये लोग, इतने हाई क्लास या फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल की पॉलिसी दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे जीते वैसे देते, लिविंग में रहते, रिलेशनशिप में जाते, 4 लोगों के साथ घूमते तो बताते हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और फिर बाद में इन लोगों के घर वालों से परमिशन लेने की क्या मतलब. आई डोंट नो, ये चीजें मुझे बहुत अजीब सी लगती है विकास अभी भी.
ये देखो मैं अगर अच्छा है, देखो अच्छा है अगर वो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लिसन ना, भी मेरा तो कंप्लीट होने दो ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी पॉलिसी फॉलो करता हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ ना तो मैं घर वालों को बता दूंगा। मेरा उसके साथ ब्रेकअप भी हो गया ना तो भी मैं घर वालों को बता दूंगा कि मेरे लिए लड़की मत देखो या फिर ऐसा ऐसा सीन है। तो ये चीज अजीब है कि अभी हमने प्यार कर लिया है, अभी हम सब अर्जेंटीना वगैरह सारी जगह पे घूम के आए हैं, अभी हम लोग घर वालों से परमिशन मांगने वाले। ये काफी मतलब सही में थोड़ा सा अजीब है। विकास ने राखी को बोला टॉप 3 राखी, राहुल एंड एजाज हो गए। जब राखी ने रुबीना के लिए बोला तब बोला नहीं, रुबीना को टॉप 3 में नहीं जाएगा। इतना श्योर कैसे बोला? ट्विटर पे वीडियो है, कहीं मेकर्स का ही तो प्लान नहीं। आई डोंट थिंक रुबीना, देखो राखी ओके, रुबीना को निकालना इतना आसान नहीं है यार। रुबीना का फैंडम है ना वो इतना बड़ा है। रुबीना है बेटा फिनाले में, वो जीत रही है नहीं पता नहीं, लाइट बंद करने वालों में रुबीना रहने वाली है। यस, और ये फैक्ट है, अंटिल अनलेस समथिंग बहुत बड़ा कुछ हो जाए और रुबीना को निकलना पड़ जाए, पर लाइट बंद करने वालों में रुबीना रहने वाली है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, सब घूम के आए हैं, मतलब समझ गए, और नहीं तो क्या, सब समझने वाले समझ गए। जो ना समझे वो अनाड़ी है, जो ना समझे वो सोनाली है। मुझे एक चीज यार देखो, मैं एक चीज, सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कुछ, अगर सॉरी बोलने वाला तू बोलने वाला है तो तू बोल ही मत। नहीं मैं बोलने वाला था क्या सारा। मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि नहीं, मैं सबको जनरली बोलना चाहूंगा, प्लीज फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचो। तुम लोग एक ही बच्चा पैदा किया करो। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, लड़का हो लड़की हो, एक ही बच्चा पैदा करने का। हाँ क्या, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि सब तेरे पॉपुलेशन तेरे सर पे आके बैठ रही। कौन सी पॉपुलेशन? नहीं यार, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। हाँ क्या, अब जो जिसको जो समझना है वो समझ जाएंगे। प्लीज एक ही बच्चा पैदा करना, पढ़े लिखे लोगों के जैसे बिहेव करो। क्यों? क्योंकि अपने को इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना। चलो, अब जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, जो मुझे दिखा, जो मैंने समझा उससे मैंने बोल दिया। अब बाकी लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, या तो यहाँ पे निकी का तो खत्म हो गया, रोना धोना। उसकी मॉम काफी क्यूट थी, लेकिन देखा जाए तो काफी क्यूट थी, एक बिल्कुल मराठी, और वो ट्राई कर रही थी हिंदी में बात करी, ये मराठी में शुरू। इमोशंस है ना, ऐसे निकलते तो अपने अपनी लैंग्वेज में निकलते, जैसे मेरे भी कभी निकलते। तो वह काफी क्यूट थी। शिल्पा का मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया, जैसे आप लोग बोल रहे हो उसकी फैमिली फ्रेंड हो सकती है, या फिर किसी दोस्त की वाइफ भी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी खुद की सिस्टर भी हो सकती है। लेकिन अली का जो था ना वो भी मुझको थोड़ा सा अजीब लगा। अली को इतना मिनट्स तो पहले देने नहीं चाहिए थे। चलो ठीक है, रोया धोया बात अलग है, लेकिन इन दोनों के प्यार के बारे में जो पूछ रहा है, घर वाले कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहे, इसका मतलब आगे जाके भी कुछ कांड होने वाले। और उसके बाद कौन आया अभी? और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर गलती से ट्रिपलेट्स हो गए तुम लोगों को तो वापस अगला मत करो, चाहे वो भी ट्रिपलेट्स हो गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर ट्रिपलेट्स हो गए तो और एक हर कोई फराह खान होता नहीं है, ठीक है। दे आर ट्रिपलेट्स, ऐसा सुना मैंने, जिसकी बात इसीलिए बोला मैंने। तो इसीलिए मैंने बोला अगर एक बार ट्रिपलेट्स हो गए तुम लोगों को तो वापस से मत ट्राई करना, वापस से चौपलेट्स हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फैमिली एडवाइजर। देखो यार, मुझे लगा इंडिया कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हर बार और इधर दिखाने की जरूरत, हर बार हमेशा 3 पत्ती नहीं खेलना हमको, या फिर जोड़ पत्ता भी नहीं खेलना है, एक ही पत्ता चाहिए। हाँ, और उनका एक का, और ट्रिपलेट्स और ट्विंस हो गए तो फिर रोक देने का उधर बस ना। भाई तू इतना इमोशन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। बाप रे इतने सारे और यार पहले मुझको लगा अड़ोस पड़ोस के भी आ गए। पहले मुझको लगा ए बाबा इधर किधर कितने सारे लेके आए। छोड़ो, नन ऑफ माई बिजनेस। एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। यस यार मैं कभी आगे जाकर नेता बना और इंडिया की पॉपुलेशन पता चला ये 25-30 बिलियन हो चुकी हो तो भैया इधर पे ये 100 करोड़ की जनता मिलके नेता की जीना हराम कर देती है, वो 200-500 करोड़ की जनता क्या हालत करेगी, समझेंगे। ओके दोस्तों, सो दिस वाज अबाउट टुडेज एपिसोड। कल भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो अब जैसे कि कल की अगर हम लोग बात करें तो
क्या बोलते हैं, रूबीना के घर वाले आएंगे, फिर उसके बाद राखी की मॉम आने वाली है, शायद हॉस्पिटल से वीडियो कॉल होने वाला है, और ऐसा सुनने में आया बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है चीजें। फिर उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं, राहुल की मदर आने वाली है, जैस्मिन के फादर आ रहे हैं, और कौन बचा हुआ है, और आई थिंक एजाज का भाई आ रहा है, तो विकास गुप्ता के लिए आ रही है रश्मि देसाई। अच्छा मुझे जवाब नहीं देना था क्या, मुझे लगा मुझसे पूछ। ये बंदे को है ना कभी कंपटीशन में होस्टिंग के लिए रखा ना, ये विनर का नाम है ना ये डिक्लेयर ही नहीं होने देगा, 100% गारंटी है। मैं नीचे से ही चिल्लाऊंगा, ये करने ही नहीं देगा, मैं तुमको लिख के देता, ठीक है। तो यहाँ पे रश्मि जैसे आ रही है कल विकास गुप्ता से मिलने। एक्चुअली विकास गुप्ता की फैमिली ट्रेजेडी इतनी जबरदस्त होती जा रही है, उसके घर से उसकी मम्मी कुचिपू तेरे 11वीं से कुचिपू है ना, वो कुचिपू ने मस्त बुप्पू चिपे पू दिया। तो एक चीज पता चल गई, एकदम अल्ट्रा ओवर एक्टिंग नहीं करने। मम्मी को कुछ बोलेंगे छोड़ के चले जा, मम्मी को कुछ नहीं बोलने का बुरा लगता है उनको। चलो दोस्तों, सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ऑनेस्ट इंसेन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। बाय बाय, ख्याल रखो, चलो बाय बाय। संभालो आनिका।